बिहार बीएड का फॉर्म रिलीज हो गया है। जो बिहार बीएड इस बार एग्जाम देना चाह रहे हैं एंट्रेंस टेस्ट बिहार के लिए, उनके लिए सारा इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिलेगा। यानी कि कब तक फॉर्म भराएगा, कब फॉर्म रिलीज हुआ है, यानी कि जो सेट बिहार बीएड 2025 है वो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारा इंफॉर्मेशन इसमें दिया जाएगा। देखिए बीएड में एडमिशन कैसे होता है। बीएड का कोर्स 2 साल का होता है। 2 साल का होता है बीएड का कोर्स। पहले आपको एंट्रेंस देना होता है। जो अभी क्या निकला है आपका एंट्रेंस का निकला है। जो आप एंट्रेंस दीजिएगा उसके बाद आपका एडमिशन होगा बिहार बीएड में, ठीक है। नोडल एजेंसी इस बार भी, उस बार भी, इससे पहले भी मिथिला यूनिवर्सिटी ही नोडल एजेंसी था। इस बार भी मिथिला यूनिवर्सिटी को ही मिला है एग्जाम लेने का, बिहार बीएड का एग्जाम, ठीक है, जो कंबाइंड होगा। और क्या क्या सिलेबस रहेगी, सिलेबस का भी जानकारी आपको इसमें देंगे कि सिलेबस क्या रहेगा बिहार बीएड के लिए। अगर आप लोग का रिक्वायर हो तो हम तैयारी भी करवाएंगे बिहार बीएड का, ठीक है। तो बिहार बीएड कंबाइंड एंट्रेंस 2025 जो ये लेटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि बिहार बीएड जो है कंबाइंड एंट्रेंस 2025 के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। कितना फोटो होना चाहिए, तो ये क्या है 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन भरना है तो ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अर्हता से संबंधित निर्देशों को अवश्य पढ़ लें। यानी कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए बिहार बीएड के लिए, इसको पढ़ना जरूरी है, तभी आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि एप्लीकेशन इज टू फिल्ड ऑनलाइन, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड यू टू थ्रू द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द प्रोस्पेक्टस। पूरे प्रोस्पेक्टस पढ़ने के बाद ही आप तय कर पाएंगे कि हमको फॉर्म भरना है कि नहीं। यानी कि आवेदक की अर्हता क्या है, आवेदक की अर्हता से संबंधित त्रुटि के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा इस संबंध में किसी तरह का वाद मान्य नहीं रहेगा। यानी कि फॉर एनी शॉर्ट कटिंग अगर आप करते हैं, अगर आप एलिजिबल नहीं है, कैंडिडेट कंसर्न विल solely responsible, no play and admissible in this regard। अभ्यर्थी भरे हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट की मूल छाया प्रति एवं पंजीकरण संख्या इत्यादि भविष्य में संदर्भ हेतु अपने पास रख ले, ताकि भविष्य में आपको ये काम देगा। यानी कि एलएनएमयू विश्वविद्यालय अथवा कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। जो आप डाउनलोड करेंगे उसको कहीं भेजना नहीं है। कैंडिडेट मस्ट बी कीप देमसेल्फ, जो प्रिंट आउट निकलेगा प्रिंटेड फोटोकॉपी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द रजिस्ट्रेशन नंबर etc फॉर फ्यूचर रेफरेंस। देयर आर नोट सेंट टू एलएनएमयू में कोई भी सेंड नहीं करना है। आपका ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय निर्धारित स्थान पर जो फोटो है वो होना चाहिए। फोटो को साइज 35 नैनोमीटर से 45 मिलीमीटर होना चाहिए। यानी कि 100 केबी जो फोटोग्राफ हस्ताक्षर की प्रत्येक फाइल 100 केबी तक की जेपीजी फॉर्मेट में। कौन सा फॉर्मेट कर रहा है कि आपका जो मान लीजिए फेस जो होना चाहिए फ्रंट फेस होना चाहिए, अद्यतन रंगीन अभिमुख फोटो होना चाहिए और 35 मिलीमीटर से 45 मिलीमीटर आकार के फोटो अपलोड करना है। और हस्ताक्षर जो होता है प्रत्येक फाइल 100 केबी के अंदर जो कि जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा वो आपको अपलोड करना है। यानी कि एजेंशियल अपलोड योर फ्रंट कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए 35 मिलीमीटर से 45 मिलीमीटर साइज के बीच होना चाहिए। स्पेसिफाइड वाइल द एप्लीकेशन फॉर्म फोटोग्राफ सिग्नेचर ईच मस्ट बी 100 अप टू 100 केबी के बीच जेपीजी में होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम नंबर 5 में क्या है, ईमेल आईडी। आपको वहां पर ईमेल आईडी देना होगा 2025 बीएड के लिए लॉगिन आईडी बनाना होगा ईमेल आईडी से, ठीक है। योर ईमेल आईडी सेट बीएड इज लॉगिन आईडी। सेट 2025 से संबंधित किसी भी वाद का न्याय उच्च न्यायालय में कोई भी आप गलती करते हैं तो उसका कोई भी जिम्मेवारी नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन भरते समय मैट्रिक का, इंटर का, स्नातक का, एमए इत्यादि उत्तीर्ण है तो सबका आपका जेपीजी फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, जो कि कितना चाहिए आपका 100 केबी के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, बिहार बीएड टेस्ट 2025 यथा स्थान अपलोड, जहां अपलोड करना है आप वहीं अपलोड करें, ठीक है। यानी कि मास्टर एज द बी इक्विवेलेंट जेपीजी फॉर्मेट अटैच्ड एडवाइस ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। पहचान के लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, डीएल, पासपोर्ट कुछ भी रहेगा तब पहचान आईडी प्रूफ में वहां पर
यूज कर सकते हैं, पासपोर्ट इत्यादि। आवेदन भरते समय जेंडर, जो आपका जेंडर है, डोमिसाइल, कैटेगरी को ध्यान पूर्वक अंकित करें। देखिए यहीं पर स्टूडेंट ज्यादा गलती करता है कि जेंडर क्या भरना है, डोमिसाइल क्या भरना है, इस चीज को आप ध्यान दें, यानी कि इसमें किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर आप एक बार फिल कर लेते हैं, जैसे कि जेंडर हो गया, डोमिसाइल हो गया, कैटेगरी हो गया, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा, जो है सो वही रहेगा, ठीक है। इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर्म जो शुरू हुआ है 4/4/2025 यानी कि 4 तारीख से ही शुरू हुआ है और 27/4 तक भरा जाएगा। आपका डेट क्या है, इनवाइटिंग एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 4/4/25 है और 27/4 तक भरा जाएगा। इनवाइटिंग लेट फी जो है 28/4/25 से 2/5/25 तक आपको लेट फी में भरा जाएगा। एडिटिंग फॉर्म, जो फॉर्म एडिट होगा वो आपका 3/5/25 से 6/5/25 में एडिट होगा, यानी कि डेट ऑफ इशूइंग एडमिट कार्ड 18/5 को, 18/5/2025 को आपका एडमिट कार्ड आएगा और एग्जाम डेट जो है सर 24/5/25 शनिवार के दिन आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि इतना तो आपका एक इंफॉर्मेशनल वीडियो हो गया, इंफॉर्मेशन लेक्चर हो गया, जो आपको एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए ये सब चाहिए। क्या है, एक एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या चाहिए बीएड 2025 के लिए, तो ये सब आपको रिक्वायरमेंट है, जो यहाँ से जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सब आपको चाहिए। अब देखिए आते हैं बिहार बीएड एंट्रेंस टेस्ट में क्या है, शैक्षणिक अर्हता, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है, अगर आपको क्वालिफिकेशन पता नहीं हो तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। तो देखिए 2 वर्षीय बीएड परीक्षा के लिए वैसे अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं जिन्हें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य में स्नातक 10+2+3 अथवा स्नातकोत्तर में कम से कम 50%, कितना है, कम से कम 50% अंक, या बीटेक बीई बीटेक में विज्ञान एवं गणित में विशेषज्ञता के साथ कम से कम 55% अंक प्राप्त हो, वही इसके लिए योग्यता के, वही इसको फॉर्म भर सकते हैं बीएड वाला, यानी कि 50% कम से कम मार्क्स चाहिए। जो पहला था 10+2+3, जो एमएससी भी है, ग्रेजुएशन भी है, तो 50% मार्क्स चाहिए। कॉमर्स, बैचलर, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, मैथमेटिक्स, उसमें 50% मार्क्स चाहिए। क्या तो चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए जब आप बैचलर हैं तो, ठीक है। यदि एमएससी है तो 50%, इस तरह से आपका क्वालिफिकेशन यहाँ दिखाया गया है। यानी कि किसी मान्यता, अब क्या है, शिक्षा शास्त्री जो संस्कृत के लिए न्यूनतम किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीए संस्कृत में समतुल्य परंपरागत विषय में 50% प्राप्त होना जरूरी है। 50% अगर संस्कृत में है तो पास होना जरूरी है, 50% होगा तभी आपका बीएड में आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। अब आते हैं ऑनलाइन आवेदन निर्देश क्या है। अब कैसे आप फॉर्म फिल करिएगा, तो देखिए सबसे पहले कैंडिडेट अपना नाम, हाई स्कूल में जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है उसका, उसके अनुसार आपको नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, और जो भी है यहाँ पर श्री, श्रीमती, ये सब आदि यूज नहीं करना है, कोई भी शब्द कि श्री है, श्रीमान है, श्रीमती है, इस टाइप का। फिल इन द सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल के अनुसार आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे यूज होगा। किसी भी तरह के श्रीमान, कुमार, श्रीमान, श्रीमती का, डॉक्टर, ईटीसी वहाँ पर यूज नहीं करना होता है, यानी कि नहीं भरे, सिर्फ आपका नाम भराएगा। यानी कि फादर नेम जिस प्रकार एक में अभ्यर्थी का नाम भरा गया है, उसी निर्देशों के अनुसार अपना नाम भरे। फिल इन द नेम ऑफ योर फादर एज पर डायरेक्शंस गिवन एट सीरियल नंबर 1 एबव, ठीक है। माता का नाम जिस प्रकार एक अभ्यर्थी माता का नाम में भी जो सीरियली बाय भरा जाता है उसमें श्रीमती आपको नहीं लगाना है। जन्म तिथि जो होगा आपको क्या भरना है, डेट ऑफ बर्थ जो है 10th हाई स्कूल जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग से आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है, वही डेट ऑफ बर्थ मान होगा हाई स्कूल के द्वारा, ठीक है। अब ईमेल, जो आपका ईमेल है, ईमेल पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए भरना होगा, तब आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा, यानी कि ईमेल आईडी वेरीफाई होगा, उसके बाद आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। उसके बाद आपका 10 अंक का जो मोबाइल नंबर है वो भी डालना पड़ेगा और वहाँ पे ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी से वेरीफाई होगा और वेरीफाई होने के बाद आप फिर फॉर्म को आगे भर सकते हैं। यानी कि लिंक जो है मेल क्लिक करें तथा महिला अभ्यर्थी फीमेल के लिए क्लिक करें, नहीं ट्रांसजेंडर जो होंगे वो ट्रांसजेंडर पर क्लिक करेंगे, सेपरेटली फॉर्म इस तरह से आपको भरना होगा। अब आते हैं
बिहार बीएड इंट्रेंस टेस्ट 2025 राष्ट्रीयता नेशनल भरा जाएगा। मूल निवासी, अगर आपको बिहार के मूल निवासी हैं तो आपको डोमिसाइल लगाना होगा। जो आप BC1 BC2 किसमें है, जो भी 1-2 में है उसके अनुसार आपको यहाँ पर फॉर्म भरना होगा। आवासीय भी अपलोड करना होगा, ठीक है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के साथ आपको अपलोड करना होगा। आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं। श्रेणी कैटेगरी आपका क्या है, BC है, जनरल है या ST है, SC है, अत्यंत पिछड़ा जाति है या EWS, जो भी कैटेगरी है आपको कैटेगरी के साथ वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। या क्रीमी लेयर जो ना अनारक्षित वर्ग से माने जाएंगे का लाभ नहीं मिल सकेगा, यानी कि सरकार के एक पत्र में करें से संबंधित है, इस तरह से आपको यहाँ पे देखना होगा। दिव्यांग का जो सर्टिफिकेट है वो रहेगा तो लगा दीजिए, और क्या है मेटेरियल स्टेटस मैरिड अनमैरिड है उस चीज को आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। पहचान पत्र जो है आधार कार्ड मान्य होंगे, आधार कार्ड जो है आपका पहचान पत्र के लिए रहेगा। उच्च श्रेणी कैटेगरी SMAQ कर्मचारी कोटा जो है अपना जो है उस तरफ देख लीजिएगा, ये कोई ज्यादा बताना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, उसके बाद पूरा पता भरना है आपको, जो आधार कार्ड पे जो आपका एड्रेस लिंकअप है। अंक पत्र यानी कि 10वां का जो अंक पत्र है उसको अपलोड करना है। इंटर का अंक पत्र अपलोड करना है। स्नातक का डिटेल ऑफ ग्रेजुएशन जो आप किए हैं उसका कितना मार्क्स है उसको अपलोड करना है। स्नातकोत्तर जो PG का है उसको करना है, यानी कि PG पूर्णांक प्राप्तांक को यथासंभव भरते हैं तो अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड यानी कि यहाँ जो कह रहा है एप्लीकेंट पिन कोड देयर पोस्टल एड्रेस, जो आपका पोस्टल एड्रेस पिन कोड डालना है। अपलोड मार्कशीट ऑफ मैट्रिक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अंक पत्र करना है। मार्क्स का मतलब इंटर का मार्कशीट अपलोड करना है। बैचलर प्रोग्राम स्पेसिफाइड प्लेस दिस परसेंटेज जो भी है बैचलर वाला अपलोड करना है, और आप अगर MSc MA है तो उसका भी अपलोड करना है PG वाला, ठीक है। इतना तक हो गया। अब फिर क्या है 21 नंबर पॉइंट डिस्कस करते हैं कि परीक्षा जो होगा सिटी ऑप्शन फॉर एंट्रेंस एग्जाम, आपको किस किस सिटी में एग्जाम होगा वही बताएंगे अभी हम। विकल्प चुनना होगा। परिशिष्ट 1 शिक्षा शास्त्री दरभंगा निर्धारित जो नोडल एजेंसी है। हाँ, शिक्षा शास्त्री के लिए अभ्यर्थी के लिए परीक्षा केंद्र एकमात्र शहर दरभंगा निर्धारित है। जो भी संस्कृत से शिक्षा शास्त्री से मतलब भरेंगे उनके लिए सिर्फ दरभंगा ही सेंटर अलॉट होगा, बाहर अलॉट नहीं किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेक्टस, यानी कि एप्लीकेशन हैव चूज द नेम ऑफ 3 cities फॉर एंट्रेंस टेस्ट। दरभंगा इज ओनली 1 city फॉर शिक्षा शास्त्री एग्जामिनेशन सेंटर। सिर्फ शिक्षा शास्त्री से जो है उनको सिर्फ दरभंगा सेंटर अलॉट किया जाएगा, उसके बाद का सेंटर अलॉट नहीं किया जाएगा। एनी क्लेम रिक्वेस्टेड टू चेंज द सेंटर नॉट बी एक्सेप्टेड। एक बार जो आप सेंटर भर देंगे उसमें आप चेंज करने का ऑप्शन कुछ भी नहीं है। परीक्षा केंद्र परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि जो आप भर देंगे उसमें कोई स्वीकार्यता नहीं होगी, ठीक है। डिक्लेरेशन क्या है, सावधानी पूर्वक पढ़े और पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म को आगे फिलअप करें। अगर नहीं सब पढ़ पा रहे तो उसको फॉर्म को अच्छी तरह से पढ़े, या जो हम समझा रहे हैं समझ करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है सेंटर आप कहाँ कहाँ चूज कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रिंट आउट मूल प्रति छाया प्रति जो होता है अपने पास सुरक्षित रख ले, जो आप लोग के लिए काम होगा। यानी कि BEd संयुक्त परीक्षा 25 के परीक्षा केंद्रों के लिए संभावित शहरों की सूची, यानी कि आप किस किस शहर में एग्जाम दे सकते हैं। तो आरा में दे सकते हैं जो कोड 1 है, छपरा में दे सकते हैं, भागलपुर में कोड 2 है, छपरा दे सकते हैं कोड 3 है, दरभंगा दे सकते हैं कोड 4 है, गया में कोड 5 है, हाजीपुर में कोड 6 है, मधेपुरा में कोड 7 है, मुंगेर में कोड 8 है, मुजफ्फरपुर में कोड 9 है, पटना में कोड 10 है और पूर्णिया में कोड 11 है। यानी कि इस प्रकार से आप अपने शहर की ओर सेंटर को चूज कर सकते हैं कि आपको एग्जाम कहाँ देना है। जो आपका नजदीकी सेंटर होगा मतलब जिला होगा वहां पे आप एग्जाम सेंटर दे सकते हैं, वहां पर आप जाके एग्जाम दे दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, बिहार BEd का टेस्ट, यानी कि BEd परीक्षा शिक्षा शास्त्री संयुक्त परीक्षा हेतु 2025 में जो अवधि होगा 2 घंटा का एग्जाम होगा। कितना का होगा, 2 घंटा का एग्जाम होगा, जिसमें 120 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। 120 प्रश्न होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन रहेगा, सबसे उचित उत्तर आपको चुनना होगा
और आपको जो एग्जाम होगा OMR शीट पे होगा, जिसमें आपको नीले काले बॉल पेन का प्रयोग करिएगा। ठीक है, जो आपका एग्जाम होगा 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर। ठीक है, जो कि आपको OMR शीट पर एग्जाम होगा, OMR शीट पर क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा, और जो पेन यूज करना है वो ब्लू या ब्लैक पेन यूज करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 120 क्वेश्चन आएगा, जो कि 120 क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से आपका ये होगा। अब आता है सिलेबस क्या रहेगा, सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर करता है। जब आप तैयारी करने जाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या क्या हमको तैयारी करना है। तो इसमें देखिए, आपका जो है जनरल इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, और जो जनरल इंग्लिश कम्प्रीहेंशन है वो क्वेश्चन 15 को रहेगा और 15 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, जनरल हिंदी, जो हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण हो गया, हिंदी मुहावरा हो गया, जनरल इंग्लिश जो है 15 का रहेगा, 15 नंबर का क्वेश्चन, 15 नंबर मार्क्स। ठीक है, जनरल संस्कृत जो है, जो शिक्षा शास्त्री से हैं उनके लिए 15 संस्कृत रहेगा, 15 मार्क्स का रहेगा। लोकल इस सबके लिए रहेगा। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग जो है 25 क्वेश्चन, रीजनिंग का वेटेज है 25 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है। लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग जो है 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का आएगा। जनरल अवेयरनेस GA जो है 40 क्वेश्चन रहेगा। कितना रहेगा? 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा। टीचिंग और लर्निंग क्या है? टीचिंग और लर्निंग इन स्कूल, यदि आप लोग बोलिएगा तो इस पर हम पूरे मतलब कि जो सिलेबस है, इस सिलेबस पर आपको अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे सकते हैं और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करा सकते हैं। यानी कि टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, जो टीचिंग लर्निंग है, आप टीचर बच्चे को स्कूल में किस तरह से पढ़ा सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी हम रिलेट कर सकते हैं। यानी कि आपका यही जो है 120 मार्क्स का रहेगा। कितना रहेगा आपका? 120 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो बीएड में आएगा। ये आपका ये सिलेबस हो गया, जो कि हमने स्टेप टू स्टेप आपका यहाँ पर सिलेबस डिस्कस किया है। आप लोग को जहां भी कंफ्यूजन हो कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं सीट की बात। क्वालिफाइंग कितना होता है? देखिए, अनारक्षित वर्ग जो होता है, अनरिजर्व उम्मीदवारों के लिए 35% मार्क्स लाना जरूरी है क्वालिफाई के लिए। यानी कि आपको 120 में से 42 अंक लाइएगा तो क्वालिफाई कर जाइएगा, कोई भी कॉलेज में आपको बीएड में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, इतना क्वालिफाइंग मार्क्स अनरिजर्व के लिए। अगर आप SC ST मतलब कि अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जनजातियां या पिछड़ा वर्ग BC, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC, पिछड़े वर्ग की महिलाओं WBC, आर्थिक रूप से कमजोर EWC, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो है कितना है आपका है मार्क्स, जिसमें क्वालिफाई है 30%। यानी कि आपको 120 में से 36 मार्क्स लाइएगा, 36 मार्क्स तो आपका क्वालिफाइंग हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि 36 मार्क्स लाने के बाद क्वालिफाई हो जाएंगे, कोई आपको कॉलेज मिल जाएगा। अनरिजर्व के लिए जो 35% मार्क लाना जरूरी है, 42 मार्क लाइए। और जो आप अगर रिजर्व कैटेगरी में है किसी भी से, SC ST EBC OBC जो भी है, EWS, आपका 30% मार्क्स यानी कि 36 मार्क्स लाइएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, अब आते हैं परीक्षा शुल्क कितना फी लगेगा। तो जो सामान्य वर्ग से हैं उनके लिए 1000 रुपया लगेगा। ठीक है, यानी कि जो दिव्यांग है, अति पिछड़ा वर्ग है, EWS है, उनके लिए 750 रुपया परीक्षा फी लगने वाला है। यानी कि जो अनुसूचित जाति जनजाति SC ST से उनके लिए 500 रुपया लगेगा। सभी शुल्क केवल पेमेंट गेटवे के माध्यम से ही लिया जाएगा। पेमेंट गेटवे आता है, उसके माध्यम से एक बार जमा कर दीजिएगा तो पैसा रिफंडिंग का कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यानी कि एंट्रेंस टेस्ट जो होगा आपका 1000 रुपया जो है जनरल अनरिजर्व के लिए फी लगेगा, और 750 रुपया जब रिजर्व कैटेगरी में है, जैसे कि EBC BC वोमेन EWS जो कैटेगरी है 750 रुपया लगेगा। और जो मतलब कि SC ST कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 500 रुपया फी रखा गया है। यानी कि इसमें एक बार पेमेंट करने के बाद कोई रिफंडिंग का ऑप्शन नहीं है, नो रिफंडिंग। और पेमेंट जो भी लिया जाएगा वो सब गेटवे के माध्यम से लिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सारा यहाँ पे हुआ। अब आगे आते हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाए? तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, वहां पर जाकर लॉगिन ID बनाना होगा, जो आपके ईमेल ID से बनेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा चरण जो होगा,
प्रत्येक प्रविष्टि को ध्यानपूर्वक पढ़ें और खासकर जेंडर डोमिसाइल पर विशेष फोकस करना है। अगर एक बार गलती कर देते हैं तो यहाँ पर चेंजिंग का ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। डोमिसाइल में एक बार गलती करेंगे तो फिर चेंज नहीं होता है, इसलिए आप इस चीज को ज्यादा फोकस कीजिए। फॉर्म भरते समय परीक्षा शुल्क कितना रहेगा? तृतीय चरण है ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा करना है, उसके बाद प्रिंट आउट प्राप्त करना है। इस तरह से मूल छायाप्रति, पंजीयन संख्या भी अपने पास सुरक्षित रख ले ताकि आपको एडमिट कार्ड निकालने में आसानी हो। फर्स्ट स्टेप जो होता है रजिस्ट्रेशन का होता है, जो आप क्या लॉगिन आईडी बनाइएगा, हैव टू अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। उसके बाद क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होता है सेकंड स्टेप में। उस फिर आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के पार्टिकुलरली जेंडर और डोमिसाइल कैटेगरी बहुत ही बारीकी से चूज करना है, उसमें किसी प्रकार की गलती नहीं होना चाहिए। एक बार गलती होगा तो वहाँ पे चेंज नहीं होगा। इस तरह से आप बीएड का मतलब कि फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब क्या है, बीएड परीक्षा संयुक्त सेट 25 ऑनलाइन आवेदन भरने के दिशा निर्देश, क्या गाइडलाइन है। जो शिक्षा साथ जो संस्कृत से हैं उनका अलग गाइडलाइन है, थोड़ा सा ईमेल उनको बनाना होगा, फिर एसएमएस आएगा, वेरीफाई होगा, जेपीजी फॉर्मेट में होगा, यानी सब सेम प्रोसेस उनके लिए भी है। 100 KB का ज्यादा से नहीं होना चाहिए फाइल। पेमेंट ऑफ नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये है, ठीक है। सेकेंड वही जो फाइल है 100 KB से ज्यादा होना चाहिए, 100 KB होना चाहिए। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। इस तरह से आप ऑनलाइन आवेदन के लिए पात्र हैं, यानी कि जो है आप आधिकारिक वेबसाइट www.biharset पर जाकर के अपना आवेदन पंजीकृत कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाइए और अपना आवेदन भरिए। अभी तो कल रिलीज ही हुआ है, इसलिए आपका टाइम है, यानी कि आप जाकर के अपना OTP और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से वेरिफिकेशन करिए। आगे की ओर प्रोसेस को लॉगिन आईडी करके आगे आप प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि लॉगिन आईडी आपका डैशबोर्ड में दिखेगा, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म को शो अप करेगा। या आप यहाँ आपको जो निजी विवरण है वो भरना है, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, शैक्षणिक योग्यता, ये सारा कुछ। पहले एप्लीकेशन डिटेल भरना है, फिर अपलोड फोटो सिग्नेचर करना है, फिर एजुकेशन डिटेल भरना है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। यानी कि जिसमें जाति लागू हो उनको जाति अपलोड करना होगा, जिनका DL कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। परीक्षा केंद्र के लिए शहरों का चयन करें, आप 3 शहर का चुनाव कर सकते हैं, यानी कि आप टोटल 3 सिटीज का चुनाव कर सकते हैं। एग्जाम देने के लिए 3 सिटीज का चुनाव कर सकते हैं। आपको 3 सिटी ही भरना होगा, ठीक है। परीक्षा केंद्र का चुनाव कर लेने के बाद आवेदन पत्र पूरा होता है। सावधानी पूर्वक फिर से देख लें, यदि कोई त्रुटि और सुधार करना हो तो सुधार करें। कंफर्म करके आप उसको आवेदन पत्र में सुधार बाद में नहीं कर सकेंगे, लेकिन एडिट का 2 दिन है, उसमें आप जाकर के उसको सुधार कर सकते हैं। लेकिन गलती ना करें, खास करके जेंडर और कास्ट में गलती नहीं करना है, ठीक है। कन्फर्म के बाद आपको प्रोसीड पेमेंट लिंक दिखेगा, वहां पर जाकर आप पेमेंट करिएगा। यानी सफलतापूर्वक भुगतान हो जाने के बाद आपके पत्र का पूर्ण विवरण दिखेगा। भविष्य के लिए आप संदर्भ के लिए सुरक्षित रख ले ताकि आपको आगे वो काम देगा, ठीक है। फ्यूचर्स के रेफरेंस के लिए रख ले ताकि वो आप आगे आप उसको मतलब एडमिट कार्ड निकालने में काम देगा। उसके बाद जो अभ्यर्थी हैं उनके मतलब कि एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र इतना पर जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ईमेल आईडी है, लॉगिन करके डाउनलोड करें। कैंडिडेट एडमिट कार्ड जाकर के वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस आपका है क्या है, मिथिला यूनिवर्सिटी जो भी इस बार नोडल एजेंसी है, फॉर्म भरने का सारा मतलब जो भी क्राइटेरिया है हमने सारा डिटेल्स इस पर अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं, जो आप लोगों के लिए ये लेक्चर वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। यानी कि क्या रिक्वायरमेंट है सेट बीएड 2025 के फॉर्म भरने के लिए, इस तरह से चलिए ये पूरा कंप्लीट होता है मिथिला यूनिवर्सिटी का